नमस्ते सखियों, मैं हूं विद्या, आपकी साथी और विद्युत सखी। मैं आपका स्वागत करती हूं विद्युत सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे सेशन में। यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। डिस्कॉम के बारे में विस्तार से जानकारी, बिजली बिल के हर हिस्से को समझना, मीटर रीडिंग कैसे पढ़ें, आम समस्याओं का समाधान। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में 4 डिस्कॉम्स काम करते हैं। आज हम इनके काम करने के तरीकों और इनके महत्व को थोड़ा गहराई से समझेंगे। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके क्षेत्र की बिजली आपूर्ति से लेकर बिलिंग तक का पूरा जिम्मा इन्हीं कंपनियों के हाथ में होता है। और जब आप उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे तो यह जानकारी आपके काम को और आसान बना देगी। अब बात करते हैं डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियों की। ये कंपनियां पावर प्लांट में बनने वाली बिजली को हमारे घरों, दफ्तरों और दुकानों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इनके बिना बिजली का सफर अधूरा है। डिस्कॉम्स की अहमियत समझिए। बिजली बनाना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है इसे सही तरीके से वितरित करना, और यहीं पर डिस्कॉम्स अपनी भूमिका निभाते हैं। ये कंपनियां न केवल बिजली सप्लाई करती हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करती हैं कि आपके क्षेत्र में पर्याप्त बिजली हो, आपकी शिकायतों का समाधान हो और आपको सही बिल मिले। अब हम उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख डिस्कॉम्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। PVVVNL, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति का काम PVVNL देखता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे बड़े शहर इसके तहत आते हैं। अगर आप नोएडा या गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में हैं, तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। कारण तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बड़े बड़े उद्योग और IT कंपनियां। यही वजह है कि PVVVNL स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल बिलिंग और उपभोक्ता सेवाओं को आसान बनाने पर लगातार काम कर रहा है। MVVVNL, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। मध्यांचल का क्षेत्र, जिसमें लखनऊ, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर जैसे जिले आते हैं, MVVNL के तहत आता है। लखनऊ जैसे बड़े शहर की बिजली की जरूरतें पूरी करना आसान काम नहीं है, लेकिन MVVNL का काम सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की स्थिरता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। PUVVNL, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यह डिस्कॉम उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों जैसे प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को सेवाएं देता है। पूर्वांचल का क्षेत्र सांस्कृतिक और औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि PUVVNL को सुनिश्चित करना पड़ता है कि यहाँ न केवल घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए, बल्कि छोटे बड़े उद्योगों के लिए भी बिजली की उपलब्धता बनी रहे। DVVVNL, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। आगरा, अलीगढ़, झांसी और बुंदेलखंड का क्षेत्र DVVNL के अंतर्गत आता है। दक्षिणांचल का बड़ा हिस्सा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में फैला हुआ है। यहाँ बिजली की पहुंच को लगातार सुधारना DVVNL की प्राथमिकता है। इसके साथ ही ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों जैसे आगरा को लगातार और स्थिर बिजली मुहैया कराना भी इस डिस्कॉम की अहम जिम्मेदारी है। अब तक आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में 4 डिस्कॉम्स कौन-कौन से हैं और वे किन क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। डिस्कॉम से जुड़ी जानकारी आपके काम में ऐसे मदद करेगी। कंपनी की पहचान। अगर किसी उपभोक्ता को पता नहीं है कि उसका बिजली बिल किस कंपनी से आता है, तो आप उसे आसानी से बता सकती हैं। समस्या का समाधान, मीटर रीडिंग, बिलिंग और बिजली से जुड़ी शिकायतों को सही जगह पर दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन कर सकती हैं। भरोसा जीतना,
सही और सटीक जानकारी देकर आप उपभोक्ताओं का भरोसा बना सकती हैं, जिससे वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। यही जागरूकता की शक्ति है। एक विद्युत सखी या उपभोक्ता के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र के डिस्कॉम्स के काम को समझें, उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करें, बिजली बचत और सही उपयोग के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं। जब लोग यह समझ जाते हैं कि वे किस डिस्कॉम के अंतर्गत आते हैं और समस्या कहां दर्ज करानी है, तो न केवल उनका समय बचता है बल्कि उनका भरोसा भी बढ़ता है। अब जबकि आप डिस्कॉम्स को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, अगला कदम है बिजली बिल को पढ़ना और समझना, क्योंकि अक्सर उपभोक्ता यही शिकायत करते हैं कि उनका बिल ज्यादा क्यों आया। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, बिजली का बिल कैसे पढ़ें और समझें। एक विद्युत सखी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बिजली बिल के 2 प्रकार होते हैं। ऑन स्पॉट बिल, ये वो बिल होता है जो मीटर रीडर आपके घर आकर मीटर की रीडिंग लेने के बाद तुरंत बना देता है। ये एक छोटा सा बिल होता है जिसमें मूलभूत जानकारी होती है, जैसे कि उपभोक्ता का नाम, मीटर नंबर, वर्तमान रीडिंग, इस महीने की खपत और कुल देय राशि। विस्तृत बिल दूसरा बिल वो होता है जो आपको बाद में विस्तृत जानकारी के साथ भेजा जाता है। ये आमतौर पर एक A4 साइज का कागज होता है जिसमें पिछले बिल की जानकारी, भुगतान की अंतिम तिथि, वर्तमान और पिछली रीडिंग के साथ साथ टैरिफ का ब्रेकअप भी दिया होता है। इसे आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक सहेली है पूनम। उसके पास अक्सर उसकी कॉलोनी की महिलाएं अपने बिजली बिल को लेकर आती थी। एक दिन शीला वहां अपना बिल लेकर आई और बोली, पूनम, ये देखो मेरा बिल इस महीने तो बहुत ज्यादा आ गया है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना क्यों। पूनम ने उसका बिल लिया और एक एक करके उसके हर हिस्से को समझाया। उसने बताया कि कैसे शीला की बिजली की खपत पिछले महीने से ज्यादा थी, स्थिर शुल्क क्या होता है और भुगतान की अंतिम तारीख क्या होती है। बिल के हर हिस्से को समझने के बाद शीला को अपनी अत्यधिक बिजली खपत का एहसास हुआ और बाद में शीला ने अपना बिजली खपत को नियंत्रित रखा। तो चलिए हम भी एक एक करके बिल के मुख्य हिस्सों को समझते हैं ताकि हम भी पूनम की तरह दूसरों की मदद कर सकें। विस्तृत बिल में मुख्य रूप से ये चीजें होती हैं। उपभोक्ता खाता संख्या यानी कि कंज्यूमर अकाउंट नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो आपके बिजली कनेक्शन की पहचान होता है। हर बिल पर ये नंबर अलग होता है। इसका उपयोग बिल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किया जाता है। यह हर एक बिजली वितरण निगम में एक अनोखा संख्या होती है। बिलिंग अवधि यानी कि बिलिंग पीरियड। इस हिस्से में ये बताया जाता है कि बिल किस अवधि के लिए है, यानी ये महीना या तिमाही हो सकती है। यहाँ अवधि की शुरुआत और अंतिम तारीख दी होती है। मीटर रीडिंग, इसमें 2 तरह की रीडिंग होती है, वर्तमान और पिछली। वर्तमान वो है जो मीटर रीडर ने इस महीने नोट की है और पिछली वो है जो पिछले महीने के बिल पर थी। इन दोनों का अंतर ही आपकी इस बिलिंग अवधि की खपत होती है। सैंक्शन लोड, ये वो मैक्सिमम बिजली है जो आप अपने कनेक्शन पर उपयोग कर सकते हैं। ये किलोवाट यानी KW या किलोवोल्ट एम्पियर यानी KVA में दी होती है। इससे ज्यादा इस्तेमाल होने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यूनिट्स की खपत यानी कि यूनिट्स कंज्यूम्ड, ये वो मुख्य हिस्सा है जो आपको अपनी खपत के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपकी वर्तमान और पिछली रीडिंग का अंतर होती है और आमतौर पर ये किलोवाट आवर या किलोवाट प्रति घंटा यानी कि KWH में दी होती है, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। ऊर्जा शुल्क यानी कि एनर्जी चार्जेस। अब आते हैं बिल के मुख्य हिस्से पर। ये आपके द्वारा इस्तेमाल की गई कुल यूनिट और प्रति यूनिट की कीमत को गुणा करके निकाला जाता है। यानी अगर आपने 100 यूनिट खपत की है और 1 यूनिट की कीमत 5 रुपये है, तो आपका ऊर्जा शुल्क 100 गुणा 5 यानी
₹500 होगा। स्थिर शुल्क या अंग्रेजी में फिक्स्ड चार्जेस, जैसे नाम से पता चलता है, ये एक फिक्स्ड शुल्क है जो आपके कनेक्शन के हिसाब से हर महीने लगता है, चाहे आपने बिजली का इस्तेमाल किया हो या नहीं। ये आमतौर पर आपके सैंक्शन लोड पर निर्भर करता है। अन्य शुल्क और कर यानी कि अदर चार्जेस एंड टैक्सेस, इस हिस्से में आपको मीटर किराया, विलंब शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जैसे अन्य शुल्क और सरकारी टैक्स दिखाई देंगे। ये सभी आपके मूल बिल राशि में जोड़े जाते हैं। सब्सिडी और छूट यानी कि सब्सिडी एंड रीबेट्स, कुछ श्रेणियों के ग्राहकों को सरकार की ओर से सब्सिडी या छूट मिलती है। सब्सिडी बिल में सीधे घटा दी जाती है, जबकि छूट को अलग से दिखाया जाता है। अगर आप सब्सिडी के हकदार हैं तो इसका फायदा उठाना ना भूलें। कुल देय राशि या अंग्रेजी में टोटल पेएबल अमाउंट, आपके सारे शुल्क और कर जोड़ने तथा सब्सिडी और छूट को घटाने के बाद जो अंतिम राशि आती है वो आपके द्वारा देय होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वो पैसा है जो आपको अपने बिजली वितरण कंपनी को देना होता है। याद रखिए, हर बिल में ये सारी चीजें एक जैसे क्रम में नहीं भी हो सकती। थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डिस्कॉम का बिल का फॉर्मेट भी अलग हो सकता है। लेकिन जो भी बिल हो, इन मूलभूत हिस्सों को जानकर आप किसी भी बिल को समझ सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी जानकारी गलत लगे, कोई शुल्क समझ न आए या बिल ज्यादा लगे, तो तुरंत अनुभवी विद्युत सखी या डिस्कॉम ऑफिशियल से संपर्क करें। आपका ये अधिकार है कि आपको एक सटीक और पारदर्शी बिजली बिल मिले। तो अब हमने सीखा कि एक बिजली बिल को कैसे पढ़ा और समझा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल को देखकर डरेंगी नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने और दूसरों के हक की लड़ाई लड़ेंगी। अब आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय पर, बिजली के मीटर। जी हाँ, वही मीटर जो आपके घर की दीवार पर लगा होता है और चलते चलते आपकी बिजली की खपत को मापता रहता है। एक विद्युत सखी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मीटर कैसे काम करता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है और अगर उसमें कोई खराबी हो तो क्या किया जाए। लखनऊ के एक गांव में रहने वाली सरला देवी के लिए बिजली का बिल हमेशा सिर दर्द का कारण होता था। जब भी बिल आता, वो देखकर हैरान रह जाती। उन्हें लगता कि उनका मीटर सही से काम नहीं कर रहा। एक दिन उनकी बेटी ने गांव की विद्युत सखी संगीता से इस समस्या के बारे में बात की। संगीता उनके घर आई और मीटर को ध्यान से देखा। उसने पाया कि मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा था। फिर उसने सरला देवी को मीटर रीडिंग लेना सिखाया और दिखाया कि वो अपने बिल को कैसे वेरीफाई कर सकती हैं। अब सरला देवी को अपने मीटर और बिल दोनों की अच्छी समझ आ गई है। वो अपने पड़ोसियों को भी ये सब समझाती हैं और उनकी मदद करती हैं। तो चलिए एक एक करके मीटर की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मीटर दो तरह के होते हैं। सिंगल फेज मीटर, जो अधिकतर घरों में लगाए जाते हैं। 3 फेज मीटर, ये दुकानों या छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं जहां बिजली की खपत ज्यादा होती है। जहां तक मीटर रीडिंग की बात है, आजकल डिजिटल मीटर आ गए हैं जिनमें बस एक स्क्रीन होती है जो सीधे खपत को यूनिट्स में दिखाती है। पर आपको पुराने एनालॉग मीटर भी दिख सकते हैं जिनमें डायल होते हैं। मीटर कैसे पढ़ें? डिजिटल मीटर, इन्हें पढ़ना सीधा और आसान है। बस आपको स्क्रीन पर दिख रही यूनिट्स की संख्या को नोट करना होता है। एनालॉग मीटर, इनमें कुछ डायल होते हैं, आमतौर पर 4 या 5, जिन्हें पढ़ने के लिए जहां सुई का सिरा हेड है उसका नंबर नोट करें। अगर सुई 2 नंबरों के बीच है तो छोटा नंबर लिखें। सभी डायल को इस तरह पढ़कर एक पूरी संख्या बनाएं। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके सिंगल फेज एनालॉग मीटर में 5 डायल हैं। पहले डायल की सुई 3 पर है, दूसरे की 3 पर, तीसरे की 6 और 7 के बीच, चौथे की 3 पर और 5वें की 1 पर। तो आपकी रीडिंग होगी 33,631 यूनिट्स। अगर मीटर रीडिंग सही न लगे या बिल ज्यादा आ रहा हो तो जरूर अपनी विद्युत सखी या डिस्कॉम को बताएं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि बिजली के बिल को किन आधारों पर तैयार किया जाता है। बिजली का बिल कई बार सीधा सीधा मीटर रीडिंग पर निर्भर करता है,
लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं हो पाता। सोचिए, अगर मीटर खराब हो जाए या घर पर मीटर रीडर पहुंच न पाए, तब क्या होता है? ऐसे मामलों में बिजली का बिल अलग अलग आधारों पर तैयार किया जाता है। आइए इन आधारों को सरल भाषा में समझते हैं। मीटर यूनिट AMU असली खपत के हिसाब से। सबसे पहले तो जब मीटर सही काम कर रहा हो और उसकी रीडिंग सही तरीके से ली जा सके, तो बिल आपकी असली खपत के आधार पर तैयार किया जाता है। इसे ओकी मीटर रीडिंग कहा जाता है, यानी जितनी बिजली आपने उपयोग की उतना ही बिल आएगा। यह सबसे सीधा और सही तरीका है। न्यूनतम शुल्क MIN जब खपत बहुत कम हो। अब मान लीजिए कि आपने बहुत कम बिजली का उपयोग किया, इतना कम कि आपके बिल में तय शुल्क और ऊर्जा शुल्क मिलाकर एक न्यूनतम सीमा से भी कम हो। ऐसी स्थिति में न्यूनतम शुल्क लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर न्यूनतम शुल्क 150 रुपए है और आपकी खपत के अनुसार बिल केवल 100 रुपए बन रहा है, तो आपको 150 रुपए का भुगतान करना होगा। बिना मीटर UM जब मीटर ही ना हो। क्या होता है जब आपके घर में बिजली मीटर ही नहीं लगा? ऐसी स्थिति में बिजली कंपनी आपकी खपत का अनुमान लगाती है और बिल तैयार करती है। इसे बिना मीटर अनमीटर टैरिफ कहा जाता है। इस आधार पर बना बिल हमेशा अनुमान पर आधारित होता है, जिससे थोड़ा ज्यादा भुगतान भी हो सकता है। आकलन SS जब मीटर खराब हो जाए। अब सोचिए, अगर आपका मीटर सही से काम नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में पिछले 3 महीनों की औसत खपत के आधार पर बिल तैयार किया जाता है। इसे आकलन असेसमेंट कहते हैं। उदाहरण, अगर आपने पिछले 3 महीनों में औसतन 250 यूनिट बिजली उपयोग की है, तो इस महीने का बिल भी 250 यूनिट मानकर तैयार किया जाएगा। ये एक अस्थायी समाधान है जब तक आपका मीटर सही न हो जाए। सीमा CIL खपत का एक ऊपरी स्तर। यह थोड़ा दिलचस्प है। बिजली कंपनियां यह भी सुनिश्चित करती हैं कि आपकी खपत एक सीमा के भीतर हो। सीलिंग लिमिट, जो कि 800 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति महीना होती है। अगर आपकी खपत इस सीमा से ऊपर जाती है, तो कंपनी को आपके परिसर की जांच करनी होती है। उदाहरण, अगर आपके पास 5 किलोवाट का कनेक्शन है, तो आपकी खपत 4000 यूनिट 800 गुणा 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यह इससे ज्यादा है, तो जांच के बाद ही सही बिल तैयार होगा। अस्थायी आधार PROV जब रीडिंग नहीं ली जा सके। पहले ऐसी स्थिति में नॉट एक्सेसिबल NA या नॉट रीड NR का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को मीटर घर के बाहर लगाना जरूरी है ताकि रीडर आसानी से रीडिंग ले सके। फिर भी अगर किसी कारणवश रीडिंग नहीं हो पाई, तो अस्थायी आधार PROV प्रोविशनल का उपयोग किया जाता है। यह आधार पिछले उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाकर बिल तैयार करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका बिल MIN ASS प्रोव जैसे किसी अन्य आधार पर आया हो, तो तुरंत इसे जांचें। अगर मीटर खराब हो, तो शिकायत दर्ज कराएं और इसे जल्द से जल्द बदलवाएं। खपत अचानक बहुत ज्यादा सीमा से ऊपर हो जाए, तो कंपनी से जांच करवाएं। मीटर को सही स्थिति में रखें और समय समय पर खुद भी रीडिंग नोट करें। आइए अब जानते हैं कुछ आम समस्याएं जो मीटर में आ सकती हैं। मीटर का फास्ट या स्लो चलना। अगर आपको लगता है कि आपका मीटर सामान्य से तेज या धीमा चल रहा है, तो इसकी शिकायत तुरंत करें। एक साधारण जांच ये है कि अपने घर में सारी लाइटें और उपकरण बंद करके देखें। अगर मीटर फिर भी चल रहा है, तो जरूर गड़बड़ है। मीटर का सही रीडिंग न दिखाना। अगर आपका मीटर अब यूनिट नहीं दिखा रहा, बीच बीच में रुक जाता है या अजीब संख्याएं दिखाता है, तो ये खराब होने के संकेत हैं। ऐसे में नए मीटर के लिए डिस्कॉम से संपर्क करें। मीटर का शारीरिक नुकसान।
अगर आपका मीटर टूटा फूटा नजर आता है या उसके तार लूज है तो भी इसे बदलवाना जरूरी है। एक खराब मीटर न सिर्फ गलत रीडिंग दे सकता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए एक जागरूक उपभोक्ता और विद्युत सखी होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने और अपने ग्राहकों के मीटर पर नजर रखें। अगर कोई समस्या दिखे तो तुरंत एक्शन लें। मीटर सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि आपकी सही बिजली खपत और बिलिंग का आधार है। हमेशा याद रखें, एक सही और दुरुस्त मीटर ही सही बिल की गारंटी है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि बिजली मीटर क्या होता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है और उससे जुड़ी समस्याओं से कैसे निपटा जाए। मुझे उम्मीद है अब आप एक मीटर को देखकर डरेंगी नहीं बल्कि उसे समझेंगी और जरूरत पड़ने पर उसकी देखभाल भी करेंगी। अब तक हमने सीखा कि बिजली का बिल कैसे पढ़ा जाता है, मीटर कैसे काम करता है और डिस्कॉम क्या भूमिका निभाते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं, समस्याएं तो आती ही रहती हैं। तो चलिए कुछ आम समस्याओं और उनके समाधान पर नजर डालते हैं। प्रश्न 1, अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उनका बिल गलत है या ज्यादा आ रहा है तो क्या करें? समाधान, सबसे पहले ग्राहक को चाहिए कि वो अपना मीटर रीडिंग खुद नोट करे। अगर वो बिल में दी गई रीडिंग से मेल नहीं खाती तो बिल गलत हो सकता है। ऐसे में पहले अपनी विद्युत सखी को बताएं। वो डिस्कॉम ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी। अगर समस्या फिर भी हल ना हो तो ग्राहक सीधे डिस्कॉम के उपभोक्ता सेवा केंद्र या हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 2, मीटर खराब हो जाए या सही रीडिंग न दे रहा हो तो क्या किया जाए? समाधान, जैसे ही आपको या आपके ग्राहक को मीटर में खराबी का शक हो, तुरंत डिस्कॉम को सूचित करें। आमतौर पर ऐसे में डिस्कॉम आपके घर भेजेगा और मीटर की जांच करेगा। अगर मीटर सचमुच खराब निकले तो उसे बदल दिया जाएगा। जब तक नया मीटर नहीं लग जाता, बिल का हिसाब पिछले कुछ महीनों की औसत खपत के हिसाब से लगाया जाएगा। प्रश्न 3, अगर किसी महीने बिल ना आए या देर से आए तो क्या करना चाहिए? समाधान, कभी कभी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से बिल देर से या बिल्कुल नहीं भी आ सकता है। ऐसे में ग्राहक को चाहिए कि वो खुद डिस्कॉम ऑफिस जाकर पता करे। वो पिछले महीने का बिल देखकर उसी हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि अगले महीने की देरी से आने वाले बिल में देरी शुल्क न जोड़ा जाए। विद्युत सखी भी इस मामले में डिस्कॉम से बात कर मदद कर सकती हैं। तो देखा आपने, कैसी भी बिल या मीटर की समस्या हो, उसका हल है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही मार्गदर्शन की, और वो देने का काम है हम विद्युत सखियों का। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ है पूरा डिस्कॉम और UPSRLM सिस्टम। तो कभी भी मदद लेने में संकोच न करें। तो सखियों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि बिजली का बिल कैसे पढ़ा जाता है और उसमें क्या क्या शामिल होता है, मीटर कैसे काम करता है, रीडिंग कैसे ली जाती है और खराबी के लक्षण क्या हैं। अपने डिस्कॉम को जानना कितना जरूरी है और वो किस तरह काम करते हैं। सबसे जरूरी, कैसे बिल और मीटर की समस्याओं का सामना करते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप बिजली के बिल और मीटर को लेकर आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हैं। याद रखिए, आप एक विद्युत सखी हैं, एक ऊर्जा योद्धा। आपका काम सिर्फ बिल जमा करना नहीं, ग्राहक बहनों और भाइयों को शिक्षित और सशक्त बनाना भी है। तो निकल पड़िए इस मिशन पर। बिजली विभाग और उपभोक्ता के बीच एक सेतु बनिए। अगर कहीं गलत बिल मिले तो उसका विरोध करिए। अगर मीटर में खराबी दिखे तो उसकी शिकायत करिए। आपकी एक छोटी सी पहल किसी गरीब परिवार की बिजली बचा सकती है, एक विधवा माँ की मदद कर सकती है। तो कभी हिम्मत ना हारिएगा, आप अकेली नहीं हैं। पूरी टीम, आपकी विद्युत सखी बहनें, डिस्कॉम और UPSRLM सब आपके साथ हैं। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक बिजली के प्रति जागरूक और उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील बनिए। आपका हर कदम उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएगा। विद्युत सखी का पावर हमेशा हाई रहे। नमस्ते और जय हिंद।